दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल BDF न्यूज़ पर। दोस्तों आज अपराध की दुनिया की एक कहें बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मुख्य नाम जो निकलकर सामने आया था लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का, जो इस वक्त कनाडा में मौजूद है। आज की खबर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को लेकर है, क्योंकि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को जिंदा पकड़वाने वाला जो भी उसका पता बताएगा, पुलिस उसे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। और ये इनाम दरअसल हिंदुस्तान की पुलिस ने तो रखी ही रखी है, और अब कनाडा सरकार ने भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया है। तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्ते एक बार फिर से आप सभी को। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, यही है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जिसने सिद्धू मूसेवाला की बहुत ही बुरी तरह से गोलियां मरवाकर हत्या करवाई थी। और सबसे पहले सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। आज गोल्डी बराड़ बेशक अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में छिपा हुआ हो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपको याद होगा जब गुजरात विधानसभा चुनाव हो रहा था तो भगवंत मान ने ये कहा था कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गोल्डी बराड़ पकड़ा नहीं गया था। अगर गोल्डी बराड़ उस वक्त पकड़ा गया होता दोस्तों, तो कनाडा की सरकार उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम क्यों घोषित करती। आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले आपसे एक और बातें बताएं। दरअसल गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई ये दो ऐसे गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, जो अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं आए हैं। यानी कि गोल्डी बराड़ हुक्म का इक्का है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है वो भी कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट हैंड कहा जाता है, और वो भी बड़े आराम से गैंग को ऑपरेट करवाने में अपने बिश्नोई भाई की मदद करता है। चूँकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है और ये दोनों जेल से बाहर हैं, यानी देश से बाहर हैं, तो वहाँ से बैठकर ये हिंदुस्तान में लोगों का ब्रेन वॉश करके, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको अपनी गैंग में शामिल करते हैं। और न सिर्फ शामिल करते हैं बल्कि उनसे बड़ी बड़ी वारदातें करवाते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्या में हमने देखा एक नाम सामने आया था अंकित सिरसा का, जिसकी उम्र बहुत कम थी। पढ़ने लिखने की उम्र में वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुआ। न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि उसने सबसे करीब जाकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, गोलियां मारी थी उन्हें। अब सोचिए उसके अंदर कितना ज़्यादा हिम्मत भरा गया था, कितनी ज़्यादा दहशत भरी गई होगी कि वो सिद्धू मूसेवाला को बिल्कुल करीब से जाकर गोलियां मारता है। दरअसल कनाडा में गोल्डी बराड़ कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जिसके बाद कनाडा से भी वो फरार हुआ, और कनाडा से फरार होने के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस पहुंचा, और वहां पर बैठकर अब हिंदुस्तान समेत कनाडा में भी अपराध करवा रहा है। और उसका नाम बब्बर खालसा गैंग में भी निकलकर सामने आ रहा है, जो खालिस्तानी समर्थक हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कनाडा की सरकार ने भी अब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। साथ ही हिंदुस्तान की एजेंसी, जिसे हम कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ऊपर कुल 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 10 लाख रुपए का इनाम NIA की तरफ से घोषित करना किसी गैंगस्टर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन कनाडा सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वैसे आपसे बताएं, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बारे में आपसे कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि गोल्डी बराड़ की हत्या हो चुकी है, और ये खबर 2 से 3 दिन अफवाहों में रही, और बाद में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से भी इस खबर को खारिज किया गया। सोशल मीडिया पर ये दावे किए गए कि गोल्डी बराड़ जिंदा है। और आपसे एक जानकारी और मैं बता दूं, मुझे याद है जब सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे मई 2022 में, और वो जुलाई का महीना था जब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ सोशल मीडिया के जरिए सामने आया था, और उसने अपने मुंह को कवर करके, अपने चेहरे को कवर करके उसने एक वीडियो शूट किया था, पब्लिक डोमेन में डाला था वीडियो। और उसमें उसने ये कहा था कि जिस दिन किसी भी राज्य की, किसी भी देश की या कोई भी एजेंसी उसे पकड़ती है, और जिंदा तो किसी के हाथ नहीं आने वाला है, वो अपने आप को मार लेगा, अपने आप को ख़त्म कर लेगा। वो अपने आप को बड़ा देशभक्त कहता है। और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इतना कहा था कि मैं किसी के हाथ जिंदा तो नहीं आने वाला, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ या मैं पकड़ा जाऊँगा, मेरी दुर्दशा बहुत ज़्यादा अति होने वाली है, तो मैं अपने आप को मार लूँगा। तो खैर अब गोल्डी बराड़ को पकड़ने के लिए 2 देशों की एजेंसियाँ लगी हुई हैं, लेकिन गोल्डी बराड़ पकड़ा नहीं गया है। भगवंत मान वाला किस्सा आपको बताएं तो भगवंत मान साहब ने गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गोल्डी बराड़ पकड़ा गया। उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह साहब बहुत खुश हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसे
देख नहीं लेता, यानी आधिकारिक तौर पर खुद को महसूस नहीं कर लेता कि गोल्डी बराड़ पकड़ा गया है, तब तक मैं नहीं मानूंगा। और बाद में वही हुआ। अमेरिका की जो एजेंसी है FBI की तरफ से कहा गया था कि गोल्डी नाम के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। वो किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं था। अब सोचिए, चुनाव को भुनाने के लिए शायद इस तरह से बयान दिए गए हों। खैर, इस बार क्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पकड़ा जाएगा? और गोल्डी बराड़ भी जिस तरह से कहता है कि भाई मैं जिंदा तो हाथ नहीं आने वाला हूँ, और ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने आप को मार लूँगा, तो क्या गोल्डी बराड़ के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुर्दिन अब शुरू होने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अब खोजे जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से अब गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई या फिर जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं, इन पर लगाम लगाने की कोशिशें और तेज़ी से देखी जा रही हैं और तेज़ी आई है इनमें, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। और देखना होगा कि कब तक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भी पकड़ा जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं बता दूं, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। और ये जुर्म की दुनिया में पहले नहीं था। ये कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पर गया था। बाद में जब इसके भाई गुरलाल पहलवान की हत्या हुई थी तो ये वापस इंडिया आया था, पंजाब। और फिर पंजाब से जब गया तो इसने बदले की खातिर गुरलाल के दोस्त यानी लॉरेंस बिश्नोई से इसने हाथ मिलाया और ये कनाडा में ट्रक वगैरह चलाकर और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा। उसके बाद ये हिंदुस्तान पलटकर कभी नहीं आया। लेकिन जब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम के चर्चे खालिस्तानी समर्थकों से होने लगे तो अब तेज़ी देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कब तक फरार रहेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। लेकिन दोस्तों, पुलिस और एजेंसियों ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एड्रेस बताएगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसे किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनकी खबर गोल्डी बराड़ के पास है, जो गोल्डी बराड़ को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे भाई, गोल्डी बराड़ बहुत जल्दी जो है पकड़ा जाएगा, जिस तरह से एजेंसियाँ अलर्ट हुई हैं। और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग हो या नीरज भवाना की गैंग हो या फिर जितनी इस तरह की गैंग हो, भाई साहब, सभी गैंग को जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहिए, क्योंकि अपराध को कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। किसी की भी हत्या करना कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर तमाम आरोप लगते रहे, मरने के बाद भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गाहे बेगाहे आता है और तमाम आरोप लगाता है। लेकिन इन सब आरोपों का तथ्य क्या होता है, इनकी सच्चाई क्या होती है, किसी को कुछ भी नहीं पता। बहरहाल अब देखना होगा कनाडा की सरकार गोल्डी बराड़ को पकड़ने में क्या कामयाब होती है। हिंदुस्तान की एजेंसी NIA क्या गोल्डी बराड़ को पकड़ने में कामयाब होती है, ये खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कभी पकड़ा जा सकता है? क्या गोल्डी बराड़ को लगा, जिस तरह से वो कहता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, क्या वाकई में जब पुलिस उसकी गिरबान तक पहुँचेगी तो अपने आप को गोली मार लेगा? क्या गोल्डी बराड़ को लेकर आप सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात आपसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, अपराध की खबरें मैं सिर्फ आपसे